नए वर्ष के पहले महीने से नए साल का सफ़र शुरू होता है और यह पहला महीना क्या कहता है आपके जीवन के बारे में। जनवरी का महीना, जनवरी 2022 की मैं बात कर रहा हूँ। कौन सी स्थितियों को लेकर प्रकट हो रहा है, कैसे रहेंगे ग्रहों के हालात और उससे आपका जीवन कैसा प्रभावित रहेगा, इसी बात को हम समझेंगे, इसी बात को जानेंगे। नमस्कार, मेरा नाम शुभेंदु ठाकुर है और आपके समक्ष मैं उपस्थित हूँ आपके राशिफल को बताने के लिए, आपके ग्रहों की स्थितियों को बताने के लिए। जनवरी का महीना, पहला महीना, इस साल का, नए साल का पहला महीना कैसा रहेगा, कौन सी स्थितियां आपके सामने लेकर आएगा, ग्रहों की गति कैसी रहेगी, इस बात को जानेंगे। देखिए, ये सब जो बातें मैं राशिफल बताता हूं आपके 12 राशिफल के, ये लग्न राशि पर आप लोग समझा करिए। आप इस जो राशिफल में बता रहा हूं, इसे आप अपनी कुंडली के लग्न का आधार मानिए, या आप इसको किसी हद तक चंद्र राशि पर भी समझ सकते हैं। चूंकि मैं ये ग्रहों का इम्पैक्ट बता रहा हूं, प्रभाव बता रहा हूं, तो इसे आप, ये प्रभाव आपके लग्न राशि पर और आपके चंद्र राशि पर, इन दोनों पर प्रभाव डालता है। तो आप इन दोनों को ही आधार मानकर समझिएगा, नाम आदि को मत समझिएगा। बाकी आपको यदि हमसे अपॉइंटमेंट लेनी है तो उसकी सारी जानकारी आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। कृपा करके आप लोग फ़ोन ना किया करें, क्योंकि हमारा इतना बड़ा कॉल सेंटर नहीं है कि मैं फ़ोन रिसीव कर सकूं इतने सारे लोगों के। तो फ़ोन ना करें, क्योंकि इसमें क्या होता है कि हम फ़ोन कॉल ऑफ करा देते हैं। इसमें जो जेन्युइन लोग जो अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं उनके भी फ़ोन नहीं लग पाते हैं। तो सभी के लिए मैं आपसे निवेदन करूँगा कि फ़ोन कॉल करने से बचिए। आपके स्क्रीन पर जो नंबर है, इन्हीं नंबरों पर आप व्हाट्सएप मैसेज करिए और वहाँ पर आपको अपॉइंटमेंट फिक्स हो जाएगी। वहाँ पर अपॉइंटमेंट की डिटेल आपको मिलेगी। फ़ोन कॉल से बचे, उसमें लिखा भी रहता है फ़ोन कॉल नहीं करें। तो 2022 में जनवरी के महीने में कैसे हालात रहेंगे, मैं इस वीडियो में 3 राशि के बारे में आपको बताऊंगा। कर्क राशि की बात करते हैं। कर्क राशि वालों के 2022 में जनवरी का महीना कैसा रहेगा। कर्क राशि वालों की अगर बात देखते हैं तो आपकी स्क्रीन पर भी देखिए कुंडली बनी होगी। और अगर कर्क राशि वालों की स्थिति देखें तो मंगल जो है 16 जनवरी को, मंगल 16 जनवरी को आपके जा रहे हैं 6th हाउस में, छठे घर में मंगल जा रहे हैं, जहां पर आपके 9 नंबर लिखा हुआ है। छठे घर में मंगल का जाना ये बहुत अच्छी बात नहीं है। छठे घर में मंगल का जाना ये अच्छी बात नहीं है। थोड़ी सी दिक्कत, परेशानियां दिखेंगी, जैसे पेट की दिक्कत। और चूंकि दशम का मालिक, दशम भाव का मालिक मंगल छठे में जा रहा है, कर्म वर्किंग प्लेस का मालिक मंगल छठे में जा रहा है, तो थोड़ा काम का तनाव भी बढ़ेगा, स्ट्रेस भी बढ़ेगी, टेंशन्स भी बढ़ेंगी। बाकी चूंकि मंगल अपने मित्र राशि में प्रवेश कर रहे हैं छठे घर में, तो इसलिए कोई बहुत ज़्यादा तो दिक्कत नहीं होगी। जनरली छठे घर में दिक्कत आती है, लेकिन चूंकि मित्र राशि में है तो इसलिए बहुत परेशान होने की बात नहीं है। लेकिन आपको थोड़ा सा रिजर्व रहना है और ध्यान से काम करना है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बाकी एक चीज़ है कि राहु और केतु के अंदर में सारे ग्रह आ रहे हैं, सारे ग्रह राहु और केतु के भीतर हैं, तो इस बात को हम बहुत अच्छा नहीं कहेंगे, ये बात बहुत अच्छी नहीं है। तो स्ट्रगल रहेगा, थोड़ा टेंशन्स रहेंगी। और शनि की अगर स्थिति की बात करें तो 20 जनवरी से अस्त हो रहे हैं शनि, और शनि सप्तम भाव के मालिक हैं, तो वैवाहिक जीवन में भी कोई तनाव ना हो, इस चीज़ का भी ध्यान आपको यहाँ पे रखना है। 14 जनवरी के बाद सूर्य आपके सप्तम पर जाएंगे, सप्तम भाव यानी वैवाहिक जीवन, डेली इनकम पर जाएंगे। सूर्य शनि की युति अच्छी नहीं होगी, बढ़िया नहीं होगी। पारिवारिक तनाव हो सकता है, क्योंकि सूर्य जो है 2nd हाउस के लॉर्ड हैं, और शनि के साथ जब युति होती है, सूर्य शनि पिता पुत्र होकर शत्रु होते हैं, तो पारिवारिक तनाव बढ़ता है। 2, 3, 7, 8, 17, 18, 24 और 25 ये तारीखें थोड़ी सी परेशानी वाली रहेंगी, तो इस पर आपको थोड़ा ख्याल अपना रखना है। स्वास्थ्य की बात करूं तो आपका लग्नेश जो है चंद्रमा है, और जो तारीखें मैंने अभी आपको बताई हैं, इन तारीखों पर तो स्वास्थ्य का ध्यान अवश्य और अवश्य ही रखना है। इसके साथ साथ चूँकि पंचम भाव में केतु हैं और राहु की दृष्टि भी आपके सप्तम भाव पर पड़ रही है, तो पेट का बहुत ध्यान रखें। खास तौर से वे लेडीज़ें जिनको जैसे यूट्रस, प्रोजेनी, प्रोस्टेट, इस तरीके का कोई भी प्रॉब्लम पहले से उनका है,
आपके ओवरी, कोई भी ऐसी दिक्कत है या यूरिन इन्फेक्शंस, इन सब का बहुत इस समय पर योग दिख रहा है। तो कर्क वाले, जितने भी कर्क लग्न वाले या कर्क राशि वाले लोग हैं, वे सब स्वास्थ्य का इन चीज़ों पर ध्यान रखें। और ख़ास तौर से चूंकि केतु पंचम को प्रभावित कर रहा है, तो नाभि के आसपास पेट हो गया, पीठ हो गई, कमर हो गए, पैर हो गए, ध्यान रख के चले। धन की बात करता हूं तो 11वें घर का मालिक शुक्र है, और मैं आपको बता दूं कि शुक्र की स्थिति इस महीने में बिल्कुल ठीक नहीं रहेगी, क्योंकि वक्री रहेंगे और फिर 5 जनवरी से अस्त भी हो जाएंगे। और 11वें घर के मालिक हैं, लाभ के मालिक हैं, छठे घर में हैं। मैं आपको बिल्कुल इतनी सटीक बात और क्लियर बता रहा हूं। पहला पॉइंट बिल्कुल आप बिल्कुल अपने दिमाग में घुसा के बैठा लो भैया, बिल्कुल क्लियरली, इसीलिए इतना अंडरलाइन करके मैं बिल्कुल आपको बोल रहा हूं। किसी भी सूरत में जनवरी के महीने में आप कर्ज मत लो, और कर्ज दो मत, बिल्कुल मत दीजिए, बिल्कुल कर्ज मत लीजिए, कर्ज मत दीजिए। और यदि आप कर्ज लेने के चक्कर में हैं, लोन ले रहे हैं, बैंक में कोई बातचीत है, तो नहीं हो पाएगा, या बहुत समस्याओं से होगा, तो आपको बड़ी परेशानी आगे झेलनी पड़ेगी। मत करिए आप कोई भी, 11वें घर से संबंधित ना करिए कुछ जनवरी में। बस आप धन कमाइए, जो भी आपका काम है, जो भी आपका वर्क है, उस वर्क को करिए। यद्यपि धन भी बहुत नहीं आएगा इस महीने में, जिस तरीके का आपका काम होगा उस तरीके से आपकी चीज़ें चलेंगी नहीं, लेकिन फिर भी आपका जो काम है वो आप करिए। फैलाने की चीज़ों का प्रयास मत करिए, इन्वेस्ट करने का प्रयास अभी मत करिए, कर्ज देने व लेने का प्रयास मत करिए, कोई बड़ा करने का प्रयास अभी मत करिए। शुक्र को बेहतर होने दीजिए, क्योंकि आपके लाभ के मालिक हैं शुक्र, और जब तक शुक्र आकाश में बेहतर नहीं रहेंगे, आपको चीज़ें नहीं मिलेंगी जो चीज़ों के लिए आप प्रयास करेंगे। तो वेल्थ की बात हो गई। वेल्थ का मामला गड़बड़ है इस महीने में, मैं बिल्कुल क्लियर बता रहा हूँ, बिल्कुल क्लियर बता रहा हूँ। इसीलिए जहाँ पर मुझे श्योरिटी रहती है उसको मैं 3-4 बार बहुत उसको सीरियसली तरीके से बोलता हूँ, उसको बहुत गंभीरता से बोलता हूँ, है ना। बाकी चीज़ें अगर मुझे सामान्य दिखती हैं तो मैं उसको अंडरलाइन करके छोड़ देता हूँ, पर ध्यान रखना इसको। एजुकेशन की बात करूं तो एजुकेशन में तो अभी दिक्कत है ही, क्योंकि एजुकेशन के स्थान पर केतु है, तो अभी थोड़ा सा कॉपरेट करिए, ठीक नहीं रहेगा। भाग्य आपके लिए बताऊं तो अगर 60% भाग्य आपके साथ है, क्योंकि भाग्य का मालिक अपने से 12वें है, तो भाग्य को लेकर भी बहुत सकारात्मक समय नहीं रहेगा। एक अच्छी बात है कि आप शत्रुओं पर भारी रहेंगे। शत्रु अगर आपके वर्किंग प्लेस पर हैं, आपके हिडन एनिमी है, कुछ भी ऐसा भी, जो भी आपको, शत्रु का मतलब ये है कि कोई आपको ऐसा नहीं कि तलवार लेकर ललकार रहा हो। शत्रु का मतलब ये है कि जो आपके लिए भला नहीं चाहते, जो आपका भला नहीं चाहते, वो आपके शत्रु हैं, क्योंकि वो मित्र तो हो नहीं सकते, और जो मित्र नहीं है तो वो शत्रु है। अगर उसके साथ कोई आपका और संबंध नहीं है तो वो शत्रु हो जाता है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। नौकरी सामान्य रहेगी, थोड़े स्ट्रेस बढ़ेंगे, टेंशन्स बढ़ेंगी, बट कोई बहुत चिंता की बात नहीं है। बिजनेस भी आपका बहुत ध्यान से चलिए, बस जो बिजनेस है उसको कंटिन्यू करिए, बढ़ाइए मत। अभी ठीक वक्त नहीं है, अभी सही समय ये नहीं है करने का, बिल्कुल नहीं है, ये बात को क्लियर समझिए। मैरिटल लाइफ में सामंजस्य बना के चलिए। सोशल स्टेटस सामान्य रहेगा। उपाय हनुमान जी की उपासना करते रहिए। भगवान शिव की उपासना प्रतिदिन आप एक सफ़ेद फूल रखकर अपने आने वाले भविष्य के लिए प्रार्थना करिएगा। काले तिल का दान आपको करते रहना है, इससे आपको लाभ मिलेगा। चांदी का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करिए। सिंह राशि फल की बात करता हूँ। जनवरी में सिंह राशि वालों के लिए क्या स्थिति रहेगी? अगर सिंह राशि वालों की स्थिति को हम देखते हैं तो सूर्य की स्थिति ठीक है, बढ़िया है सूर्य की स्थिति, और सिंह राशि वालों के जीवन में थोड़ा सा सुधार भी आया है। 1-1.5 महीनों में थोड़ा सा बेहतर हुआ है। जो काफ़ी परेशानियां थी अगस्त के बाद से, वो थोड़ी सी चीज़ें ठीक होने शुरू हुई हैं। और मैं समझता हूँ कि 14 जनवरी तक, जब तक सूर्य मकर के नहीं जाते हैं, तब तक चीज़ें ठीक रहेंगी। लेकिन 14 जनवरी के बाद, 14 जनवरी के बाद जैसे ही सूर्य छठे में प्रवेश करेंगे, छठा भाव होता है रोगों का, छठा भाव होता है ऋण का। ऋण क्या होता है? कर्ज हो गया, लोन हो गया, पैसा ले लिया, मिल नहीं रहा है, पैसा दे दिया, वो पा नहीं रहा है, पैसा ले लिया, आप उतार नहीं पा, ऋण हो गया ये। और आपका क्या हो गया? शत्रु।
तो रोग ऋण शत्रु में सूर्य का प्रवेश इस बात की पूरी संभावना दिखाता है कि 14 जनवरी के बाद सिंह राशि वालों के जीवन में रोग ऋण शत्रु बढ़े। हो सकता है तीनों एक साथ ना हो, रोग आ जाए, फिर ऋण भी आ जाए और फिर शत्रु भी आ जाए। तो ये कहने का मतलब ये है कि अब ऐसा नहीं कि ये चीजें होंगी, तो अब कहने का मतलब आप सतर्क हो जाएं, थोड़ा सा अपने आप को बैलेंस करें। इस समय पर कर्ज नहीं दीजिए, इस समय पर कर्ज नहीं लीजिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। अगर दिक्कत आएगी भी तो वो थोड़े से समस्याओं से ठीक हो जाएगी, लेकिन अचानक आपके सामने दिक्कत आएगी। जैसे आप कभी सीढ़ी से उतर रहे हैं, आपको पता है कि तीसरी सीढ़ी के बाद खत्म है सीढ़ी, तो आपका वो दिमाग सबकॉन्शियस में बैठा हुआ है, आप आराम से उस चीज़ को करें। लेकिन जब आपको पता नहीं है और अंधेरा है, आप खटाक से रखे और आपका पैर मुड़ गया, पैर में चोट आ गई। उसी प्रकार से ग्रहों का भी है। अगर हमें थोड़ी सी नॉलेज है, समझ है, थोड़ा सा हम ध्यान करके चल रहे हैं, तो चीज़ें ठीक रहती हैं, इस बात को ध्यान रखें। तो 14 जनवरी के बाद थोड़ा सा समय दिक्कत वाला है, और 16 जनवरी के बाद मंगल थोड़ा बेहतर हो जाएंगे। आपके पंचम में मंगल आ जाएंगे, योग कारक मंगल होते हैं, भाग्य के मालिक होते हैं, तो घर, प्रॉपर्टी, भाग्य, इन सब के लिए ठीक है। बट मैं फिर भी कहूँ तो सिंह राशि वालों के लिए वक्त ठीक है, इतना बुरा वक्त मुझे नहीं दिख रहा है। बस रोग हो सकते हैं, ऋण हो सकते हैं, शत्रु हो सकते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बाकी ठीक है। 5, 6, 17, 18 और 26, 27 ये तारीखें आपके लिए थोड़ी दिक्कत वाली हैं, अशुभ हैं, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। इनमें आपको कोई अपने ज़रूरी काम मत करिएगा। स्वास्थ्य की बात बता देता हूँ। स्वास्थ्य मैंने पहले ही बताया, स्वास्थ्य गड़बड़ रहेगा। तो 14 जनवरी के बाद 14 जनवरी तक कोई तनाव मत पालिए। 14 जनवरी के बाद एक महीने यानी 14 जनवरी से 14 फरवरी, जब तक सूर्य मकर के रहेंगे, फरवरी में मैं बताऊंगा आगे का हाल, लेकिन जब तक सूर्य मकर के रहेंगे परेशानियां हो सकती हैं, ध्यान रखेंगे आप। दिक्कत हो सकती है, वाहन ध्यान से चलाइए, हड्डी, आंख, सिर का ध्यान रखिए, इस चीज़ का ध्यान। एजुकेशन, स्टडी की बात मैं करूं तो एजुकेशन को लेकर ठीक वक्त है। पंचम भाव में आपके मंगल प्रवेश करेंगे तो एजुकेशन ठीक है, कोई इतनी परेशानी की बात नहीं है। वेल्थ यानी धन की बात करूं तो 11वें घर का मालिक बुध है जो छठे घर में है। बिल्कुल इस समय पर आपके धन को लेकर भी अच्छा वक्त नहीं रहेगा। कर्ज देने व लेने से बिल्कुल बचिए, क्योंकि लाभ और धन इन दोनों का मालिक बुध आपके छठे घर में रहेंगे, तो पूरी संभावना है कि आप यदि कर्ज दें तो लेना मिल ना पाए, और यदि आप कर्ज ले लें तो दे ना पाएँ। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, निवेश बहुत ध्यान से करिएगा। धन को लेकर बहुत सही समय नहीं रहेगा। भाग्य आपके लिए लगभग 62% साथ रहेगा, और 14 जनवरी के बाद भाग्य ही भाग्य, 16 जनवरी के बाद भाग्य ही भाग्य साथ देगा, क्योंकि भाग्य और सुख का मालिक त्रिकोण में चला जाएगा, बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, बढ़िया रहेगा। नौकरी को लेकर अभी उथल पुथल रहेगी, बट प्रयासरत रहिए। दशम पर राहु है और दशम का मालिक भी गड़बड़ है, तो जनवरी का महीना मैं नौकरी को लेकर किसी भी रूप से ठीक नहीं कहूँगा। बाकी मंगल ग्रह अच्छे हैं तो इनसे आपको जरूर प्रयास करना चाहिए। सरकारी काम भी मंगल बनाते हैं, कोर्ट कचहरी में विजय भी दिलाते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपका बाई बर्थ मंगल कैसा है। अगर बाई बर्थ मंगल बहुत अच्छा है, मेष, सिंह, धनु का है, तो ये मंगल जो 16 जनवरी के बाद आकाश में जाने वाला है आपको शुभ परिणाम देगा, इस बात को समझ लीजिए। भाग्य बता दिया, नौकरी बता दिया, बिजनेस भी ठीक रहेगा, बिजनेस में भी सामान्य स्थिति है। 16 जनवरी के बाद आप बिजनेस अच्छा चलेगा। बाकी बिजनेस में कोई बहुत बड़ा निवेश करने की मैं सलाह अभी भी नहीं दूंगा आपको। मैरिटल लाइफ सामान्य है, विवाह के योग चल रहे हैं, बिल्कुल चल रहे हैं, विवाह करिए आप, विवाह में सुधार भी दिख रहा है। सोशल स्टेटस आपका जो है सामान्य रहेगा। उपाय, भगवान सूर्य को हल्दी डालकर प्रतिदिन जल दीजिए, गायत्री मंत्र का जाप करिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ भी कर सकते हैं, हनुमान जी की उपासना, बजरंग बली की उपासना प्रतिदिन करिए, इससे लाभ मिलेगा। कन्या राशि की बात करते हैं। कन्या राशि फल, कन्या राशि वालों की अगर हम ग्रहों की स्थितियां देखें और आपके आकाश में भी जो स्थिति ग्रहों की है वो मुझे आपकी दिख रही है कुंडली में,
और जो फरवरी के महीने में चीज़ें हैं वो थोड़ी बेहतर हैं, और जो जनवरी के महीने में है उसमें भी कहीं कहीं अच्छे बदलाव हैं। आपके स्क्रीन पर भी चीज़ें दिखेंगी। देखिए, सबसे बड़ा बदलाव है, सबसे अच्छा प्रभाव है आपके लग्नेश का, आपके मुख्य ग्रह का बुध। बुध ठीक है, बढ़िया है, अच्छा है, त्रिकोण में बैठा है। आपकी सोच, आपकी ज्ञान, आपके विचार, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड, आपका डिसीजन, आपका सपोर्ट लोगों का, ये आपको बहुत सपोर्टिव हो रहा है, बढ़िया है, अच्छा है बुध। और ये 14 जनवरी के बाद वक्री होगा, तब थोड़ी सी इसकी अच्छाइयों में कमी आएगी, लेकिन मैं आपको बता दूं, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। 14 जनवरी तक शानदार है, बढ़िया है, आप ऐश करें, बढ़िया विचार करें, मेहनत करने का समय है, धन कमाने का समय है, प्लान बनाने का समय है, करिए, मेहनत करिए, बुध अच्छा है। और 14 जनवरी के बाद थोड़ा मंगल भी गड़बड़ाएगा, बुध भी गड़बड़ाएगा, शनि भी गड़बड़ाएगा, तो थोड़ा सा स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, रिश्तों का ध्यान रखिएगा, इन चीज़ों का ख्याल रखिएगा। और इस महीने कन्या राशि वाले मांगलिक भी हो रहे हैं, यद्यपि ये गोचर से हो रहा है क्योंकि चतुर्थ भाव में मंगल जाएगा। और मांगलिक, ये बात, इस टर्म को मैंने क्यों उठाया, इस टर्म को इसलिए उठाया क्योंकि मंगल की दृष्टि आपके सप्तम पर पड़ेगी। सप्तम भाव है वैवाहिक जीवन का, तो पत्नी के स्वास्थ्य, पत्नी से या पत्नी को का ध्यान रखिएगा, कोई दिक्कत ना आए, रोग बीमारी का ध्यान रखिएगा, इस चीज़ का बहुत ख्याल रखें क्योंकि केतु की दृष्टि भी सप्तम पर पड़ रही है। बाकी शुक्र इस महीने गड़बड़ रहेंगे और सूर्य मकर में प्रवेश करेंगे, तो थोड़ा सा संतान का ध्यान रखिएगा, पेट का ध्यान रखिएगा। 8, 9, 10, 23, 24, 25 ये तारीखें आपके लिए थोड़ी गड़बड़ वाली हैं, अशुभ हैं, इस पे आपके काम नहीं बनेंगे, ख्याल रखिएगा। स्वास्थ्य की बात करता हूँ तो स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक मुझे दिख रहा है, बस महीने के मध्य के बाद यानी लगभग 18-20 जनवरी के बाद से थोड़ा सा ख्याल रखिएगा, ठंड से खुद को बचाइएगा क्योंकि यहाँ पे समस्या हो सकती है। आपके वेल्थ की बात करूं, धन की बात करूं तो 11वें घर का मालिक चंद्रमा और सेकंड लॉर्ड आपका शुक्र ठीक है। शुक्र हालांकि बहुत अच्छी स्थिति में नहीं बैठा हुआ है, लेकिन मुझे जो यहाँ पे स्थिति दिख रही है कि आपके गेन के स्थान, आपके कमाने के स्थान पर लग्नेश की दृष्टि, तो पैसे आते रहेंगे। स्टडी के लिए भी ठीक समय है, एजुकेशन के लिए भी ये महीना ठीक है, आप फैसले लीजिए। भाग्य आपके लिए लगभग 55-60% रहेगा क्योंकि भाग्येश जी शुक्र हैं और शुक्र वक्री हैं, 5 जनवरी के बाद अस्त हो जाएंगे। पंचम नवम में राहु है, तो भाग्यवश तो चीज़ें नहीं मिलने वाली। बिल्कुल करेक्ट बात, बहुत करेक्ट बात, भाग्यवश तो चीज़ें नहीं मिलने वाली, मेहनत से मिलेंगी, मेहनत जितना आप चलेंगे उतना मिलेगी, भाग्यवश इस समय चीज़ें नहीं हो पाएंगी। बहुत करेक्ट बात, क्योंकि नवमेश वक्री है, 5 जनवरी के बाद अस्त होगा और नवम पे ऑलरेडी राहु महाराज हैं, तो भाग्य थोड़ा गड़बड़ है। नौकरी को लेकर परफेक्ट वक्त है, दशमेश पंचम बैठे हुए हैं, तो नौकरी के लिए प्रयास है, मेहनत तो करनी पड़ेगी, कोई खींच कर आपको चीज़ें थोड़ी देगा कि पकड़ कर आओ आओ करो नौकरी, ऐसे नहीं, आप चल कर स्वयं जाओगे, आप प्रयासरत रहोगे, तो ये वक्त आपके लिए पॉजिटिविटी देगा, ये सकारात्मकता देगा निसंदेह। और आपकी कुंडली, आपकी दशा, आपकी अंतर्दशा भी पॉजिटिव अप्रोच दे रहे हैं, तो वो चीज़ अवश्य हो जाएगी और आप एक अच्छी नौकरी के मालिक हो जाएंगे। समझ रहे हैं आप। बिजनेस भी ठीक है, सोशल स्टेटस सामान्य है, वैवाहिक जीवन में दिक्कत रहेगी क्योंकि सप्तमेश अपने से 12वें हैं, पति है तो पत्नी का स्वास्थ्य खराब हो सकता है, पत्नी है तो पति, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। जिसकी अगर आपका विवाह ही नहीं हुआ है तो ऐश करिए, फिर क्या दिक्कत, जब आपका विवाह ही नहीं हुआ है तो फिर कोई समस्या नहीं, फिर ये पॉइंट आप अपने लिए काट दीजिएगा। जिनका विवाह हो चुका है उनकी बात मैं कर रहा हूँ। उपाय, गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ प्रतिदिन करें आप, इससे बहुत लाभ मिलता है, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। गणेश भगवान की उपासना भी करें और बेहद सात्विक आहार लीजिएगा, इससे आपको लाभ मिलेगा। और केतु जो है आपके पंचम भाव में जाके
तीसरे भाव में बैठे हुए हैं और आपके सप्तम को देख रहे हैं, तो पार्टनरशिप का बहुत ध्यान रखिएगा, डेली इनकम प्रभावित हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। कुंडली दिखाना है, आपके स्क्रीन पर नंबर है, तुरंत इन नंबरों पर व्हाट्सएप मैसेज करिए और अपॉइंटमेंट फिक्स करके हमसे बात करिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।